एक ऐसा हंटर जो एक साइकोपैथ किलर भी था। और जिस दिन उसका सामना संग जिनवू से हुआ, उस दिन सिर्फ एक बैटल नहीं हुई, बल्कि जिनवू की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। इस एपिसोड में हमें सिर्फ एक्शन नहीं, फ्यूचर के सबसे बड़े आर्क्स की झलक मिलती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिनवू दिखाया जाता है। वो अपनी माँ के साइड में बैठा हुआ था हॉस्पिटल में। उनकी कंडीशन अभी भी वैसी ही थी, इटरनल स्लीप में। जिनवू को पता था कि उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डीमन कैसल को कॉन्करर करके एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाना, और उसके लिए उसे बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। अगले दिन कैफ़े में वो जिन्हो से मिलता है। जिन्हो खुशी से बोलता है कि उसे जिनवू के साथ सारे रेड्स करने हैं, लेकिन जिनवू एक कंडीशन रखता है। वो चाहता है कि डंजन के असली फाइट में सिर्फ वो दोनों जाएंगे, बाकी हंटर्स सिर्फ कोटा पूरा करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे होंग डंग सक काम करता था। जिन्हो बिना कुछ सोचे समझे मान जाता है। उसका असली गोल भी क्लियर था। उसे अपने फादर को प्रूव करना था कि वो बिना कैजुअलिटी के रेड पूरी कर सकता है। इसी बीच चाहे इनकी एंट्री होती है। ट्रेनिंग के बाद उसे योजिन कंस्ट्रक्शंस की तरफ से एक ऑफर मिलता है नए योजिन गिल्ड का गिल्ड मास्टर बन जाने का, लेकिन चाहे इन सीधा मना कर देती है। हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक डी रैंक रेड की नोटिफिकेशन मिलती है। जिनवू पहले इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे अकेले रेड करनी थी, लेकिन फिर सोचता है कि कुछ नहीं करने से तो अच्छा ही है। और यही नोटिफिकेशन डबल डंजन के हंटर्स को जाता है, जैसे कि ली जोही और संग चियूल। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है हंटर्स गिल्ड के चॉई जोंगिन को, जो कि गिल्ड मास्टर भी था, और वाइट टाइगर गिल्ड के बैक यॉन हो को। ये दोनों आपस में मिल रहे थे, लेकिन असली सरप्राइज तब मिलता है जब चॉई जोंगिन एक डेंजरस प्लान बनाता है, जेजू आइलैंड को दोबारा कैप्चर करने का प्लान। एक ऐसी जगह है जहाँ पे काउंटलेस एस रैंक हंटर्स भी मारे गए थे। ये फ्यूचर के सबसे डेंजरस आर्क्स की शुरुआत थी। अगली सुबह जिनवू रेड ज्वाइन करने के लिए निकलता है। डंजन के एंट्रेंस के पास जिनवू की मुलाकात वापस से उन लोगों से होती है जो डबल डंजन इंसिडेंट में सर्वाइव किए थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग जिनवू की तरफ देख भी नहीं रहे थे। लेकिन जो ही जिनवू को देखकर जेनुइनली खुश हो जाती है, तभी बाकी की स्ट्राइक टीम आ जाती है वहाँ पर। उनके साथ होते हैं 3 कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। ये लोग हंटर प्रोग्राम के पार्ट में से थे, जहाँ पर क्रिमिनल्स को रेड में भेजकर उनकी पनिशमेंट कम की जाती है। इन सबको कंट्रोल कर रहा था हंटर एसोसिएशन का बी रैंक इंस्पेक्टर कैंग टशिक। डंजन के अंदर सरप्राइजिंगली इजी मॉन्स्टर्स आ रहे थे। क्रिमिनल हंटर्स गॉब्लिन्स को आसानी से मार दे रहे थे। सॉन्ग नोटिस करता है कि जिनवू कितना स्ट्रांग हो चुका है। जोही भी देखकर शॉक हो जाती है कि इस बार जिनवू बिल्कुल इंजर्ड नहीं हुआ। जिनवू बस एक्सक्यूज देता है, डेली एक्सरसाइज। असली सीक्रेट तो सिर्फ उसी को पता था। थोड़ी देर बाद डंजन में 3 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। टशिक सजेस्ट करता है कि टीम को स्प्लिट किया जाए। जिनवू अपनी हाई प्रिसिशन से बॉस की लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है। जोही और चियूल के साथ उसी पार्ट में चला जाता है। टशिक क्रिमिनल्स को लेकर राइट में जाने लग जाता है। दूसरी साइड टशिक क्रिमिनल्स से पूछता है इंसानों को मारना और मॉन्स्टर्स को मारने में क्या डिफरेंस है। वो हंसते हुए बोलते हैं बिल्कुल नहीं। तब रिवील होता है कि इन तीनों ने एक लड़की के साथ बहुत ब्रूटल क्राइम किया था कि उसने सुसाइड कर ली। उसके फादर ने टशिक को पैसे दिए इन तीनों का एनकाउंटर करने के लिए, और टशिक वैसे भी इंसानों को मारने का शौकीन था। मनी सिर्फ एक बोनस था। 1 सेकंड में वो तीनों क्रिमिनल्स को मार देता है, लेकिन तभी वो दोनों हंटर्स आकर उसे देख लेते हैं और टशिक कहता है कि उन्हें भी मारना ज़रूरी है। उधर जिनवू को अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनमें से एक हंटर पूरा मर चुका था और दूसरे वाले में थोड़ी सी जान बाकी थी। जो ही हील करने का ट्राई करती है, जिनवू गुस्से में चिल्लाता है तुम बचोगे ताकि मैं तुम्हें हमेशा ब्लेम कर सकूं। लेकिन किम सिर्फ इतना कह पाता है आई एम सॉरी, और उसकी डेथ हो जाती है। इसी मोमेंट टशिक शैडो से अपीयर होता है, लेकिन इस बार जिनवू उसका हाथ हवा में रोक लेता है। चियूल उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड स्किल्स और फायर मैजिक दोनों को यूज़ करके उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन वो बी रैंक असासिन के सामने कुछ नहीं था। जिनवू फाइनली बैटल फील्ड में हो जाता है। टशिक इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये नॉर्मल ई रैंक हंटर नहीं है। उसे लगता है जिनवू का सेकंड अवेकनिंग हुआ था। फाइट शुरू होती है। स्पीड बफ, पॉइजन डैगर और लाइटनिंग फास्ट अटैक्स। पूरा बैटल फील्ड हिल जाता है, लेकिन टशिक के पास ट्रम्प कार्ड था स्टेल्थ। वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाता है और जिनवू के पैर पर एक स्लैश देता है, लेकिन अगले ही सेकंड सिस्टम का फुल रिकवरी से उसकी पूरी बॉडी इंस्टेंटली हील हो जाती है। और पहली बार टशिक के चेहरे पर फियर था। जिनवू फिर एक्टिवेट करता है मर्डरस इंटेंट। 1 सेकंड के लिए टशिक पूरा ब्लाइंड हो जाता है और उसी ओपनिंग में जिनवू अपना ब्लेड उसके दिल के आर पार निकाल देता है। टशिक मरते हुए सिर्फ एक वार्निंग देता है, अंधेरा अब तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी डेथ के बाद सिस्टम जिनवू को रिवॉर्ड देता है स्टेल्थ स्किल। एक और पावरफुल एबिलिटी जिनवू की हो चुकी थी। रेड के बाद हंटर एसोसिएशन का ए रैंक इन्वेस्टिगेटर वो जिनचुल वहाँ पहुँचता है। वो पूछता है टशिक को किसने मारा। जिनवू सच बताने वाला होता है, लेकिन चियूल बीच में झूठ बोल देता है और सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। जिनवू बस एक स्माइल देता है। थोड़ी देर बाद पार्क में बैठी ली जोही
अपने बैग से एक एसेंस स्टोन निकालती है और जिन्वू से सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम्हें ये याद है? लेकिन ये छोटा सा स्टोन जिन्वू और जोहे के बीच पता नहीं कौन सी पुरानी याद वापस लाएगा। और क्या जिन्वू का रास्ता अभी भी अंधेरे की तरफ जा रहा है? ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।